मधुसूदन सरस्वती वेदांत अद्वैत वेदांत के प्रकांड विद्वान, वृंदावन में उन्होंने गोपाल सहस्त्र नाम का पुरस्चरण किया। एक बार किया, 2 बार किया, श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं हुई तो झुंझला के चले गए काशी। वहां किसी ने बताया कि भैरव की भक्ति करो, वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भैरव की भक्ति किया तो भैरव प्रकट हुए। हर एक को शास्त्रार्थ में हराना ये उनका व्यसन था। एक महात्मा आए उनके यहां, उन्होंने कहा मधुसूदन, हाँ ये बताओ कि तुम जब शास्त्रार्थ में जीत जाते हो तो तुम्हें सुख मिलता है? उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं, और कभी तुम हारे भी होगे? हाँ कभी कभी। तो तुम्हें दुख होता होगा? हाँ होता है। तो तुम सुख दुख की बीमारी क्यों पाले हो? तुम तो अद्वैत वेदांत की बात करते हो, अहम ब्रह्मास्मि की। अरे ये बकबक छोड़ो, श्री कृष्ण की भक्ति करो। तो उस महात्मा के शरणागत होकर के सगुण साकार की उपासना प्रारंभ की वृंदावन में, और वहां भगवत प्राप्ति नहीं हुई। फिर काशी आए और फिर भैरव ने कहा भाई देखो तुम घबरा क्यों गए, वृंदावन से भाग क्यों आए? उन्होंने कहा इतनी मैंने साधना की, इतना पुरस्चरण किया, इतनी उपासना की और श्री कृष्ण मिले नहीं। एक तो हम सगुण साकार को बड़ी मुश्किल में माने और उसके बाद मिले भी नहीं हमको। तो उन्होंने, भैरव ने उनको अपने पाप दिखाए, उनके अनंत पाप, अनंत जन्मों के। तो उन्होंने कहा एक बात बताओ, तुमने इतने पाप किए हैं पहले, तो आखिर उसके समाप्त होने में टाइम लगेगा कुछ। जब कपड़े पर मैल की मैल, परत की परत भयंकर ढंग से जमा है, तो हल्का एक बार साबुन लगा देने से आप चाहते हैं कि उजला हो जाए हंस के समान कपड़ा, ऐसा कैसे होगा? तो समय लगेगा। देखो छोटा सा बच्चा खड़ा होना सीखता है, चलना सीखता है, घुटने के बल या खड़े खड़े हजारों बार गिरता है, महीनों चोट खाता है, रोता है, तब चलना सीखता है। आप लोग भूल गए, बड़े बड़े हो गए कि हमको ऐसा क्या हुआ होगा। अरे सबको होता है, आपको क्यों नहीं हुआ? लेकिन आप हिम्मत नहीं हारे, चोट लगी, चिल्लाए, रोए, फिर खड़े होने की चेष्टा किए, फिर चलने की चेष्टा किए, और उसके बाद फिर ऐसे चलने लगे कि कोई प्रयास कहा। चलने उठने बैठने में कोई परिश्रम होता है भला? ये लो खड़े हो गए, ये लो बैठ गए। हाँ लेकिन जब आप पैदा हुए थे तो खड़े खड़े चलने लगते तो हम समझते। अरे तब तो करवट बदलना भी नहीं आता था, चलना तो बहुत दूर की बात। तो जब संसारी फिजिकल वर्क आप तुरंत नहीं कर सकते, उसमें भी टाइम की अपेक्षा है। अब देखो ये अक्टूबर में, इसी महीने में जो गेहूं बोया जाएगा खेतों में, एक खाने वाला गेहूं हम मिट्टी में डालते हैं। कोई देखे तो क्या कहे, क्या बेवकूफी है जी, तुम्हारे घर में तो खाने को नहीं है और तुम उधार गेहूं ला के मिट्टी में डाल रहे हो। वो कहता है अरे मूर्ख, ये 1 का 10-20 गुना मिलेगा। अच्छा मिट्टी से मिलेगा 10-20 गुना, क्या पागल लोग हैं। दूसरे दिन गया देखने खेत में, कहां मिल रहा है? रे तू तो बक रहा था कि 10-20 गुना मिलेगा। अरे मिलेगा मिलेगा। तीसरे दिन गया, चौथे दिन गया, सब बकवास। 7वें दिन गया, हाँ निकला तो है अंकुर, लेकिन इतना सा अंकुर है तो बीज भी खत्म हो गया और एक पत्ती निकली है जरा सी। अरे कुछ नहीं, सब बकवास। अरे धैर्य रखो 3 महीने, फिर देखना हम तुमको बताएंगे एक बीज में 50 बीज कैसे पैदा होता है। अब जब धैर्य नहीं है तो उसका हाल तो यही होगा कि जमीन खोद रहा है पानी निकालने के लिए, 10 फुट खोदा और कंकड़ की परत आ गई। उन्होंने कहा अरे यहाँ पानी कहाँ है, यहाँ तो कंकड़ है। दूसरी जगह खोदा, अच्छा आपकी 15 फुट खोदेंगे, वहां पत्थर की तह आ गई। अरे बजाय पानी के तो और पत्थर आ गया।
अरे एक ही जगह पर खोदते जाओ, खोदते जाओ, वो 25 फुट पर पानी आएगा। 25 फुट तक खोदो तो हम लोग घबरा जाते हैं, और संसार में नहीं घबराए। अनंत जन्म बीत गए इस संसार से आनंद पाने की स्कीम में। अनंत जन्म चप्पल जूते खाते खाते बाप के, माँ के, बेटे के, स्त्री के, पति के द्वारा अपमानित होकर, दुखी होकर अनंत जन्म रहे। लेकिन फिर बाप बनाया, फिर माँ बनाया, फिर बीवी बनाया, फिर पति बनाया, फिर भागे उसी ओर। वहां तो आपको थकावट नहीं हुई। और भगवान के क्षेत्र में जरा सा 4 कदम चले, अरे भाई वो कुछ। यशोदा मैया ने ठाकुर जी को एक बार ऐसे ही कहा कि दूध पी ले। कन्हैया ने कहा मैं नहीं पीऊंगा। देख, दूध पी लेगा तो तेरी चुटिया बड़ी हो जाएगी, चुटिया बड़ी हो जाएगी दूध पीने से। ठाकुर जी ने कहा ये सब तो पी लेंगे भाई, चुटिया बड़ी हो जाएगी तो दूध पी लेंगे। एक घूंट पिया और चुटिया देखने लगी। अब भला बताओ, एक घूंट पीने पर चुटिया अगर बढ़ेगी तो एक गिलास पीने पर तो वो जमीन तक चली जाएगी, और रोज रोज दूध पिएगा कोई तो चुटिया संभालने मुश्किल होगा। ऐसे ही हम लोगों का हाल है। बड़े बड़े काबिल कहलाने वाले और थोड़ी सी साधना करते हैं, और वो भी कमाया 10 रुपया, गमाया 100 रुपया। भगवान की कामना किया 1 घंटे तक बैठकर, क्या कर रहे हैं? भजन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। और 23 घंटे कामना किया संसार की, तो 1 घंटे की कमाई पर वो 23 घंटे की गमाई, यानी लॉस, जो हानि हो रही है। तो अगर सालाना रोकड़ बाकी का हिसाब लगाएगा वो बनिया, तो क्या हाल होगा? वो कहेगा भाई 10-10 रुपया के हिसाब से हमने कमाया तो 1 लाख, लेकिन 100-100 रुपया के हिसाब से हमने 10 लाख गमाया, खर्च किया। इसलिए 1 लाख कमाया, 10 लाख खर्च किया, 9 लाख के कर्जदार हो गए। बड़ी कमाई किया फिर भी बड़े कर्जदार हो गए। तो अनंत जन्म बीत गए इन कामनाओं को बनाते बनाते। इसलिए इनकी जड़ें बड़ी गहरी चली गई हैं, बहुत अधिक आसक्ति हो गई है संसार में। इसलिए उनकी चप्पलें खाने के बाद भी थोड़ी देर को होश रहता है। मेरी बीबी ने मुझे ऐसा कहा, मेरे पति ने मुझे ऐसा कहा, मेरे बाप ने ऐसा किया। महात्मा लोग ठीक कहते हैं, संसार में सब स्वार्थी हैं। और उसके बाद फिर आंख में बनावटी प्यार भर करके उस बाप ने बुलाया बेटे को, बीबी ने बुलाया पति को। वही तो मैं कह रहा था कि हमारी बीबी खराब थोड़ी है, हमारा बाप बड़ा अच्छा। फिर अटैचमेंट, फिर डिटैचमेंट, फिर अटैचमेंट। ऐसे पागल होता है, पूरा पागल। लेकिन आप लोगों को कोई हाफ मैट भी कहे तो फीलिंग होती है आपको, मैं हाफ मैट दिखता हूँ आप? अरे आप फुल मैट है, आप हाफ की बात करते हैं। अरे न मानने से तो कोई पागलपन दूर नहीं हो जाएगा। किसी पागल ने आज तक अपने आप को पागल माना? अगर पागल अपने को पागल मान ले तो पागल कहां? यही तो कमाल है कि हम लोग इतनी बड़ी गलती करते हुए भी गलती रियलाइज नहीं करते हैं। तुलसीदास ने बड़ा सुंदर लिखा है कि मानस रोग कछुक मैं गाए हैं सबके। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जितनी बीमारियां हैं सबके, लेकिन लक्ष्य बिरल पाए। कोई कोई इसको जान पाता है, क्योंकि जो जानेगा वो दवा करेगा, वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर पर फेथ करेगा, प्रैक्टिकल साधना करेगा,
और जो अपने को रोगी ही नहीं मानेगा। खांसी आ रही है आपको बहुत, डॉक्टर ने देखा खांसी खतरनाक है। उसने कहा है मिस्टर आपको खांसी कब से है? अजी साहब 2-3 महीने 4 महीने 6 महीने से है। अरे साहब देखिए ये गड़बड़ बात है बहुत। क्या गड़बड़ है जी? अजी ये टीबी खांसी लगती है हमको। डॉक्टर साहब आपको सब जगह टीबी दिखाई पड़ती है। अरे खांसी है ठीक हो जाएगी। नहीं 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 चेकअप कराओ। जब कफ की इंक्वायरी हुई, लैंप्स की इंक्वायरी हुई तो मालूम हुआ कि 3/4 लैंप्स गायब है। अब जब मालूम हो गया, जान गया रोग को, डॉक्टर साहब बचाओ। बचावे बहुत रुपया लगेगा, हम तैयार हैं। तुमको कृपालु जी महाराज ने कहा था 1000 चंदा करना है ट्रस्ट के लिए, तो तुमने कहा कि मैं नाम नहीं लिखाऊंगा। और वो तुम्हारे लिए कहा था, तुम्ही को इस बिल्डिंग में रहना है, तुम्ही को लेट्रिन जाना है, तुम्ही को नहाना है। हाँ कहा तो था। और 10,000 अब कहां से निकल रहा है जी? वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। कृपालु ने कहा था खाने पीने पर कंट्रोल करो, युक्ताहार विहारस्य गीता में लिखा है। अंड बंड न खाया करो, उबली तरकारी खाओ, उबला खाना खाओ, सब विटामिन प्रोटीन ठीक ठीक जाए। तो तुमने क्या कहा था? महाराज जी मैं कोई जोगी थोड़ी हूं, मैं तो गृहस्थी हूं, तो क्या मर जाऊं, खाना खाना बंद कर दूं? अब जब डॉक्टर कह रहा है तुम्हारा हार्ट खराब है, तुम्हारा लंग्स खराब है, बॉयल तरकारी खाना होगा, बिल्कुल डॉक्टर साहब आप जो कहेंगे मानेंगे, रुपया भी देंगे आपको, फीस दवा का दाम भी देंगे, और जो कहेंगे वही खाएंगे। बिल्कुल योगी बना दिया डॉक्टर ने इमीडिएटली। सब प्रकार का संयम, स्त्री भी तुम्हारे पास नहीं आएगी, ब्रह्मचर्य से रहना होगा। डॉक्टर साहब मैं तो कह रहा हूं आप जो कहेंगे सब करेंगे 100%। तो ये सब चीजें केवल जान लेने पर हमने मान लिया हम बीमार हैं, बस इलाज तुरंत अपने आप भागेगा। फिर तो गुरुजी ने अगर कह दिया मरा मरा बोलो, तो भी ये सवाल न करेगा कि मरा मरा बोलने से क्या मिलेगा गुरुजी, अब कब तक बोले गुरुजी, कौन सी तारीख को भगवत प्राप्ति कराओगे? कोई क्वेश्चन नहीं, कोई तर्क वितर्क कुतर्क नहीं, कोई डाउट नहीं, तुरंत आज्ञा पालन, कंप्लीट सरेंडर। क्योंकि भूख कंप्लीट है, संसार से वैराग्य कंप्लीट है।